अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब में सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड में इजीली जॉब कैसे मिल सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लूँ कि आप सऊदी अरब में सेफ्टी ऑफिसर की जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों तक बआसानी से पहुंच सके। इसलिए आज की वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशंस आपके फायदे के लिए होंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन सऊदी अरब में सेफ्टी की फील्ड में काम करते हुए मोर देन 13 ईयर्स हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है और उस हिसाब से जो मेरे पास अगर नॉलेज है तो मैं आपसे शेयर कर सकूं, ताकि आप लोगों को जॉब हासिल करने में बहुत आसानी हो। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब में सेफ्टी ऑफिसर की जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम सऊदी अरब की मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सेफ्टी ऑफिसर फील्ड में इंटर हो रहे हैं। उसमें कुछ सेफ्टी ऑफिसर तो जेन्युइन है, कुछ सेफ्टी ऑफिसर के पास जो क्वालिफिकेशन है वो फेक है। इस वजह से मार्केट काफ़ी ख़राब हो चुकी है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जिन लोगों के पास अभी भी अच्छी क्वालिफिकेशन हैं, एक्सपीरियंस है, रियल सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उनको सऊदी अरब की मार्केट में बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बआसानी कैसे सऊदी अरब में अगर जॉब लेना चाहते हैं, अगर आउटसाइड ऑफ किंगडम से लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, अगर इनसाइड किंगडम में है तो आप लोग कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। आज मैं बात करूंगा कि सेफ्टी ऑफिसर्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर वो सऊदी अरब में जॉब हासिल करना चाहते हैं, और उसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। पार्ट नंबर 1 में मैं डिस्कस करूंगा कि जो आदमी आउटसाइड द सऊदी अरबिया से सऊदी अरब में जॉब हासिल करना चाहते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या फिलिपाइन कहीं भी हैं, और दूसरे वो आदमी जो सेफ्टी ऑफिसर्स ऑलरेडी सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं, उनको क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं किसी भी क्वालिफिकेशन के हवाले से बात नहीं करूंगा कि सेफ्टी ऑफिसर को कौन सा कोर्स करना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल को विजिट करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं, या तो मैं उन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना कि सेफ्टी ऑफिसर का करियर स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन से कोर्स करने चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर सऊदी अरब में कितनी इनकम जनरेट कर सकता है, सेफ्टी ऑफिसर को सऊदी अरब में काम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर को सऊदी अरब में के कौन से शहर टारगेट करने चाहिए जहां पे काम ज़्यादा है, और सेफ्टी ऑफिसर को कौन कौन सी ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट ज़रूर देखनी चाहिए एक जॉब अप्लाई करने से पहले। उसके बाद कौन से पूरे साल में कौन से ऐसे महीने हैं जो महीने आपको चूज़ करने चाहिए सऊदी अरब के अंदर आने के लिए या जॉब्स ढूंढने के लिए। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मैं ये एज्यूम करता हूं कि जो लोग इस टाइम मेरी अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपके पास कंप्लीट सेफ्टी की क्वालिफिकेशन है। अगर नहीं है तो क्वालिफिकेशन के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि आप जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक देख लें, वहां से चेक कर लें आपको कौन सी क्वालिफिकेशंस करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि आपके पास आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली, आपके पास सेफ्टी की क्वालिफिकेशन पूरी है, सिर्फ अभी आपने अपने करियर का आगाज करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, और आप इस टाइम आउटसाइड ऑफ द सऊदी अरबिया हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि सेफ्टी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सा मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मिनिमम इंटरमीडिएट तो आपके पास होनी चाहिए। अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी जो भी मोस्टली लोग आ रहे हैं उनके पास बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री
जो सेफ्टी क्वालिफिकेशन है उसके साथ में मिनिमम ये डिग्रीज तो है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप सोच रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट नहीं है तो आप छोड़ दें। दूसरा यह है कि बहुत लोगों के पास फेक डिग्री है। अगर आपके पास फेक निबोश आईजीसी है, जैसे देखें निबोश आईजीसी, अभी लोग क्या कर रहे हैं कि लोग डिफरेंट एक आदमी के नाम के ऊपर मुख्तलिफ फेक जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग डिग्री, डिप्लोमा, ये कोई भी डिग्री हो गई, आईजीसी का जो सर्टिफिकेशन हो गई, वो लोग सर्टिफिकेशन इशू कर रहे हैं। उनका कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर है कि आप लोग परमिट सेवर, स्टैंड बाय, फायर वॉच, रिगर्स, उन फील्ड में चले जाएं। वहां पे आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन सेफ्टी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपको क्वालिफिकेशन लाजमी चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन के साथ नॉलेज भी चाहिए। एक अगर आपके पास डिप्लोमा है और उसके हिसाब से आपको नॉलेज नहीं तो कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, आपके पास सफिशिएंट स्टडी होनी चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। नंबर 2, अगर आप आउटसाइड सऊदी अरबिया से जॉब लेना चाहते हैं तो आप चेक करें कि आपके सिटी में कौन कौन सी ऐसी अच्छी एजेंसीज हैं, कौन से अच्छे एजेंट्स हैं जिनका नाम अच्छा है, जो पूरे गल्फ कंट्रीज में या तो स्पेशली सऊदी अरब में मैन पावर सप्लाई करते हैं। आप उनसे कम्युनिकेशन करें, उनको अपनी सीवी दे दें कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप मुझे बताएं। प्लस उसके बाद आप लोग न्यूज़पेपर चेक करें, क्योंकि न्यूज़पेपर में एड्स जाते रहते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक करें, जैसे फेसबुक हो गई, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इवन के टिकटॉक पे वीडियोस भी अपलोड होती हैं। और आजकल यूट्यूब भी लोग यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, कुछ एजेंसीज। तो जैसे ही सऊदी अरबिया से रिक्रूटमेंट के लिए रिक्वेस्ट जाती हैं जो पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री में, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लाजमी उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है। तो आप लोग चेक किया करें कि जैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट आपकी नज़र में आती है आप वहां पे जाएं और इंटरव्यू लाजमी दें। आप लोग वीडियो में आगे चलते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल जरूर होनी चाहिए। जैसे लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब सर्च करने के लिए। अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही, फिजिकली जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो आप करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ आप जरूर अपनी लिंक्डइन या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या तो वेबसाइट पे अपनी सीवी जरूर अपलोड करें। और वहां पे जाके आप जॉब सर्च के ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते रहें। तो आपको वहां से एटलीस्ट एक ये बेनिफिट जरूर हो जाएगा कि आपको कंपनीज के नाम मिल जाएंगे, बहुत कंपनीज के आपको नाम पता लग जाएंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपको कंपनीज के नाम पता चलेंगे तो आप वो कंपनीज की वेबसाइट में जाके उनको डायरेक्टली अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होंगी और आपको ऑनलाइन इंटरव्यू या तो ऑफलाइन इंटरव्यू जब होगा तो आप अगर इजीली इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तो आपको जरूर चांस मिल जाएगा। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाएं, जाके वहां पे लिखें टॉप 100 कंपनीज इन सऊदी अरबिया। या तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या तो कोई रिलेटिव्स अगर आप सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं तो उसको बोलें आप प्लीज मुझे कोई 10-12 कंपनियों का नाम बता दो। उन सब कंपनियों की वेबसाइट पे जाएं, उनके कैरियर्स के ऑप्शन में जाएं, क्योंकि हर कंपनी की वेबसाइट में एक या तो कॉन्टेक्ट अस या तो कैरियर्स, ये 2 ऑप्शन जरूर होते हैं। वहां पे जाएं, वहां पे उनकी डिटेल होगी, या तो आप वहां पे सीवी अपलोड कर सकते हैं या तो वहां पे ईमेल एड्रेस होगा। ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप यूज करके तो कंपनी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कंपनीज को अगर रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली वो आपको बुलाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है, अगर आपका कोई रिलेटिव सऊदी अरबिया में काम कर रहा है, अगर आपका कोई वास्ता है, मीन्स फ्रेंडशिप है किसी के साथ, कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, तो आप उसको अपनी सीवी भेजें। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, मैं कोई भी जॉब्स ऑफर नहीं कर रहा हूँ, ना तो मेरे पास इस तरह के कोई ऑप्शंस रहते हैं कि मैं किसी को मैं क्योंकि खुद एक मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा कोई रिक्रूटमेंट के सिलसिले में मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा रिक्रूटमेंट से कोई भी लिंक नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को जॉब की जरूरत है तो आप लोग जॉब कैसे ले सकते हैं। तो अपने उस फ्रेंड्स को बोलें, अब जो भी सऊदी अरब में वास्ता बहुत ज्यादा चलता है, ये बात आप याद रखें। जितना अगर आपका अच्छा मजबूत वास्ता होगा उतना आपको किसी भी कंपनी में इन होने के लिए सबसे जरूरी होगा। तो अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव्स है, उसको अप्रोच करके देखें, उसको अपनी सीवी, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की जो आपकी हिस्ट्री है वो उससे शेयर कर दें कि अगर उसकी नज़र में कोई भी होगा काम, कोई अपॉर्चुनिटी सऊदी अरब में, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा एज होगा आप लोगों को। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास थोड़ा बहुत अपने कंट्री में एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, प्लस अगर आपका कोई रिलेटिव सऊदी अरब में यहाँ पे एक अच्छी सी
पोजीशन पे किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो इजीली आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। कोई कंपनी अगर चांस दे के लेके आ रही है, तो अगर आपको वो 8 आवर्स के लिए 2000 2500 अगर ऑफर कर रही है, तो वो अच्छी सैलरी है। आपको अगर 2000 रियाल भी कोई फर्स्ट टाइम सऊदी अरब में लेके आने के लिए दे रहा है, तो आप आंखें बंद करके वो अपॉर्चुनिटी ले लें। क्योंकि अगर सऊदी अरब आने के बाद वो कंपनी आपको पता लगेगा कि अच्छी है या अच्छी नहीं भी है, बस इतना होना चाहिए कि आप इतनी वेरिफिकेशन कर लें कि वो कंपनी सैलरी ऑन टाइम दे रही है या नहीं दे रही है। अगर कोई भी कंपनी आपको फ्री रिक्रूटमेंट कर रही है, या तो थोड़े बहुत कुछ है, अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज में बात करूं 50-60 हजार या 1 लाख रुपया लेके आपको 8 आवर्स के लिए 2000 2500 इस रेंज में अगर सैलरी दे रही है, तो आप आ जाएं। क्योंकि जब आप सऊदी अरब में इंटर हो जाएंगे, सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे। तब आपके पास फिजिकली यहाँ पे आप सऊदी अरब की मार्केट देख लेंगे, आपके लिंक बन सकते हैं, आप अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंट्री में ही हैं और आप चाहते हैं कि मुझे कोई 5000 रियाल 6000 रियाल की जॉब ऑफर करे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। सबसे पहले आपको इंटर होना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो आप लोगों ने जरूर चेक करनी है, क्योंकि सऊदी अरब में देखें, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने से पहले चेक करेंगे, वो डिपेंड करती है कि आपकी वीजा टाइप कौन सी है। आप कोई शॉर्ट टर्म वीजा में आ रहे हैं, वर्क विजिट वीजा में, या तो आप किसी कंपनी के वीजा में आ रहे हैं, या तो आजाद वीजा में आ रहे हैं। इनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और आप वो वीडियो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा कि आपको कौन से वीजे पे सऊदी अरब फर्स्ट टाइम आना चाहिए। सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी शॉर्ट टर्म वीजा में आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आपको सऊदी अरबिया के बारे में पता लग जाएगा। उसके बाद जाके आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। लेकिन आने से पहले अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है कि मैं आपको किसी कंपनी में लेके जा रहा हूं, तो उससे एटलीस्ट इतना जरूर पूछें कि ये कंपनी सऊदी अरबिया के कौन से शहर में है, कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही है, और वीकली जो है तो कितने डेज काम होगा, उसके बाद ओवर टाइम होगा, पर डे कितने हावर्स काम होगा, और उसके बाद ओवर टाइम होगा। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट आप इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप लोग अल्लाह का नाम लेके सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि हर एक आदमी आपसे शेयर नहीं करेगा। कोई भी आपको नहीं बताएगा कि आप सऊदी अरबिया कब आ जाएं, साल के कौन से महीने में आ जाएं। क्योंकि बस लोग कहते हैं कि ठीक है, मुझे चांस मिल गया, मुझे सऊदी अरब चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप किसी से भी कर्जा लेके कुछ भी करके, तो जो कोई वीज़ा लेते हैं फिर सऊदी अरब आते हैं, तो आप अपने साथ कोई कई 1500 रियाल नहीं लेके आते हैं कि यहाँ पे आके आप 1 साल कमरे में लेट के खा सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपना वीज़ा लेके सऊदी अरब आ रहे हैं, आपके हाथ में जॉब नहीं है, और आप ये सोच कह रहे हैं कि मैं जॉब जाके सऊदी अरब के अंदर सर्च करूंगा, तो आप कभी भी सऊदी अरब के अंदर सितंबर 15 से पहले इंटर नहीं होना। अगर आप अपना वीजा लेके सऊदी अरब में आना चाहते हैं, तो आप जून से लेके सितंबर के महीने में सऊदी अरबिया में इंटर नहीं होना। इवन कि अगर आपका वीजा स्टैंप हो भी चुका है, तो उसके बाद जो ट्रेवल डेट है मे बी 3 मंथ रहती है, आप थोड़ा वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जून 15 से सितंबर 15 में सऊदी अरबिया में काम नहीं होते हैं। कुछ इमरजेंसी जॉब्स होती हैं, बहुत कम प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। पीक पीरियड नहीं होता है, ये लीन पीरियड होता है सऊदी अरबिया में। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट से भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप दिन के 12 से 3 बजे तक काम नहीं कर सकते। कंपनीज इस टाइम में कोई भी जो है तो अपने ज़्यादा शटडाउन टर्न अराउंड नहीं करवाती, ना तो कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। तो अगर ये महीनों में आप लोग सऊदी अरब आएंगे, तो उसका लॉस क्या है? सबसे पहले आपका फाइनेंशियल लॉस है। आपको यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा और अपने मंथली एक्सपेंस आपको करने पड़ेंगे। जो कफील को पैसे देने हैं, जो खाना है, रूम रेंट, कुछ भी है, वो सब कुछ आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं तो ये सोच के आया था कि सऊदी अरब में बहुत जॉब्स हैं, मुझे आए हुए 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, जॉब ही नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। उसमें सऊदी अरबिया की मिस्टेक नहीं है। उसमें मिस्टेक ये है कि आपने सिलेक्शन रॉन्ग की है अपने वक्त की। तो अपने वक्त की सिलेक्शन सही करें। लेकिन यही पीरियड जून से सितंबर आपके कंट्रीज में जॉब्स ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो कंपनीज है सऊदी अरब में, वो टारगेट करती है कि हमने मेन पावर अक्टूबर ऑनवर्ड्स लेके आनी है, फिर रमजान के पीरियड तक। क्योंकि रमजान में जाके, और रमजान भी एक ऐसा मंथ है जिसमें आप सऊदी अरब में एंटर नहीं होना। हाँ, सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि आखिरी अशरे में आके मैं उम्रा कर लूँ, वो एक अलग बात है। नहीं तो आपने रमजान के महीनों में और इन महीनों में सऊदी अरब में इंटर नहीं होना। लेकिन जून से सितंबर के बीच अपने कंट्री में आप ज्यादा टारगेट रखें कि मैं कैसे जॉब सर्च कर सकूं, क्योंकि बाकी साल की निस्बत ये महीने में आप इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह पे हायरिंग्स ज्यादा होती हैं।
तो हायरिंग करके आपने अगर सऊदी अरब में इंटर होना है अपने वीजे में, अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप लोग आ जाएं, यहाँ पे आपको अच्छा सीजन मिलेगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग ये बात करेंगे कि जो आदमी ऑलरेडी सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स, उन लोगों को कैसे इजीली जॉब्स मिल सकती हैं। देखिए, सऊदी अरब बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे मैंने पहले बताया है। इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो सिर्फ उतना ही नॉलेज आपको बताएगा कि जितना उसको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। तो अभी जो एक न्यूम सिटी बन रहा है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कहीं पे भी फिक्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन आदमी को क्या सोचना चाहिए, एक सेफ्टी ऑफिसर को, कि उसके पास कभी भी सबसे हाईएस्ट लेवल कि अगर जहां पे कोई बहुत मुश्किल तरीन जिस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, अगर एक सेफ्टी ऑफिसर वो फुलफिल कर सकता है तो बाकी तमाम इंडस्ट्रीज में वो काम कर सकता है। एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि अगर एक इंडस्ट्री जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, उसके मोस्टली एफिलिएट्स की रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास अजीर होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब अगर एक सेफ्टी ऑफिसर ऐसा है जिसके पास अजीर है, जिसको अजीर उसके कफील से मिल सकती है, और दूसरा सेफ्टी ऑफिसर ऐसा है कि जिसको अजीर नहीं मिल सकती है, तो दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी? दोनों में जॉब सर्च और जॉब मिलने के चांसेस किसके ज्यादा हो जाएंगे? जिसके पास अजीर है उसके। क्यों? क्योंकि वो सभी इंडस्ट्रीज में काम कर सकता है। तो इसलिए अगर आप इनसाइड किंगडम हैं और आप अगर किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, या तो आप अपने कैरियर की ग्रोथ करना चाहते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी छोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं और अपने कैरियर की ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसके पहले आप क्या देखें? आप ये देखें कि जो ऑप्शन आप ले रहे हैं वहां से आपको ऑनलाइन चेंबर, एग्रीमेंट, ये चीजें ऑन टाइम मिल जाएंगी। प्लस सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अजीर आपको ऑन टाइम मिल जाएगा जब आपको चाहिए, या नहीं मिलेगा। अगर ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो आप वो ऑप्शन नहीं ले लें। आप थोड़ा सा सर्च करके जहां से आपको चेंबर, एग्रीमेंट, और चेंबर भी ऑनलाइन होनी चाहिए, और प्लस अजीर आपको मिलना चाहिए, और ये सब चीजें टाइमली मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर रिक्वायरमेंट आज है अजीर की, तो आपने जो कफील है आपका, ये जो आपका ऑफिस है जिससे आप काम कर रहे हैं, तो आपको वो बोलेगा मैं 2 हफ्ते बाद आपको दूंगा। तो नहीं, आपने थोड़ा सा चेक करना है। यहाँ पे भी मार्केट में बहुत लोग हैं, उनसे पता लग सकता है कि कौन सा ऑफिस अच्छा है जो टाइमली डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। मींस आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो आपको ऑन टाइम एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलनी चाहिए। ये सबसे पहले आप लोगों ने देखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और लिंक्डइन पे अपना अकाउंट जरूर बनाएं, क्योंकि आप सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं। तो आपको जब लिंक्डइन में आप जॉब सर्च के ऑप्शन में जाएंगे, या तो आप लिखेंगे ओपन फॉर जॉब, तो बहुत कंपनीज आपके साथ खुद रब्ता करेंगी, या तो आपको इजीली पता लग जाएगा और कंपनीज के नाम पता लगेंगे, और आप उनकी वेबसाइट में जाके उनको ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। और फिजिकली सऊदी अरब के अंदर होने का ये फायदा है, एक एज ये जरूर है कि आप लोग फिजिकली जाके कंपनीज के ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वहां पे अपनी सीवीज और अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा सकते हैं, और फिजिकल इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। और आपका अगर इकामा है तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत कंपनीज के पास वीजा नहीं होता है लेकिन उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको बहुत चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो कि जिनमें जॉब्स के एड्स आते रहते हैं, वो सभी ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि आपको इजीली ज्यादा से ज्यादा, जितने आपके लिंक ज्यादा बनेंगे उतनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी। जितनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी उतने आपके ऑप्शंस ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे 3000 रियाल, 4000 रियाल, तो वो एक कंफर्ट जोन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने अगर आईजीसी, निबोश आईजीसी किया हुआ था आज से 5 साल पहले और उनको जॉब मिल चुकी थी, अभी 5 साल हो गए वो जॉब कर रहे हैं, तो वो उनके महीने का अच्छा सर्कल चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने कोर्सेज जारी रखने। सेफ्टी एक ऐसी फील्ड है, इसकी क्वालिफिकेशंस कभी एंड नहीं होती हैं। इसमें कुछ ना कुछ पैसा तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट कुछ महीने का 400, 500 रियाल, 200 रियाल साइड में करके रख सकते हैं। तो आप जो है
तो इसके कोर्सेज करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज करें, क्योंकि सेफ्टी कोर्सेज आजकल मोस्टली ऑनलाइन ही हो रहे हैं। सब क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, उसके बाद एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, या तो मे भी आपको सिर्फ एग्जाम डे में किसी सेंटर में जाके एक एग्जाम देना पड़ेगा। तो अपने करियर को अगर आप लोग अपलिफ्ट करना चाहते हैं, एक अच्छी सी अगर सेफ्टी ऑफिसर से सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंचार्ज, सेफ्टी लीड, सेफ्टी हेड, सेफ्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर लेवल्स तक अगर आप लोग लेके जाना चाहते हैं, कोशिश तो करें। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ये मत सोचे कि मैं नहीं, बस मैं सेफ्टी सुपरवाइजर बन चुका हूं तभी मैनेजर नहीं बन सकता हूं। ऐसा नहीं है। आदमी को मेहनत करनी चाहिए, आगे देने वाले अल्लाह की जात है। आप मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ कुछ ना कुछ कोर्सेज और करें जो कि आपके करियर को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सर्च करें कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन से कोर्सेज हैं, आप लोग वो कोर्सेज करके अपने करियर को और ऊपर लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर ही मौजूद हैं और आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप दूसरे कंपनीज में अपने लिंक्स बनाएं, अच्छी अच्छी कंपनीज में अपने दोस्त बनाएं और फाइंड आउट करें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कोई आपके लिंक्स हैं, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। उनसे कम्युनिकेशन करें कि अगर आपकी कंपनी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी या आपके किसी सर्कल में अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप लोग मुझे बताना कि मैं जो है तो अपनी सीवी दे दूंगा, डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा। मैं जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन मैं एक न्यू जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो अपने करियर के ग्रोथ करना चाहता हूँ। तो जितना आपका अच्छा मजबूत वास्ता होगा उतने आपके पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे। तो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि मैं ये भी बताऊंगा कि आपको सऊदी अरबिया के कौन से सिटीज टारगेट करने चाहिए। तो वो ऑप्शन मैं अभी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि वो जो है तो आउटसाइड सऊदी अरबिया और इनसाइड सऊदी अरबिया दोनों के लिए एप्लीकेबल है वो पॉइंट। उसमें यह है कि सऊदी अरबिया में अभी जो रुझान चल रहा है बहुत ज्यादा, वो एक, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि नया पूरी दुनिया में चल रहा है कि सऊदी अरब एक जदीद शहर बना रहा है, जदीद शहर बना रहा है, और न्यूम सब लोगों को पता है। तो देखें, वो तबूक साइड में एक शहर जो है, न्यूम एक प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बन रही हैं। तो अगर आपने टारगेट करना है तो आप न्यूम को टारगेट कर सकते हैं, रेड सी प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप सिटी देखेंगे तो अगर आप आइलैंड गैस या तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो ईस्टर्न रीजन ईस्टर्न रीजन सऊदी अरब का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो शहर जबेल है वो दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल सिटी है वो। तो आप लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, आइलैंड गैस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो जबेल, दमाम, ये सिटीज में आ जाएं, रासल खैर। नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो जिद्दा, रियाद, उसके बाद यम्बो, मदीना, ये अच्छे शहर हैं बड़े बड़े। आप इन सिटीज में अपनी अपॉर्चुनिटीज चेक करें, या तो इन सिटीज में आके जॉब सर्च करें, आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएंगी। और आज के लिए इतना ही। सिर्फ एंड में ये कहना चाहूँगा कि ये सेफ्टी की फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन प्लीज़ इसे फेक सर्टिफिकेशन, फेक डिग्रीज लेके ख़राब ना करें। मार्केट में ये फील्ड का नाम ख़राब नहीं करें। जेन्युइन सर्टिफिकेशंस लेके आएँ, जेन्युइन एक्सपीरियंस लेके आएँ, क्योंकि जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो आपसे इंटरव्यू लेने वाला होगा वो डेफिनेटली शायद आपकी सीवी और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कम देखेगा, जो आप उसको आंसर करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपके आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तो आपको इजीली यहाँ पे जॉब मिल जाएंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।